आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव क्या है, शिव तत्व क्या है। वास्तव में शिव तत्व का अर्थ है परम चेतना, परम आनंद और निराधार आधार, जो ब्रह्मांड का मूल कारण व शुद्ध चेतना है। ये किसी रूप का नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य, निराकार ऐसा सिद्धांत है जो शिव के 5 मुखों सत्य, चेतना, आनंद, ज्ञान और क्रिया के माध्यम से कल्याण और रचनात्मकता को दर्शाता है। शिव देहधारी व्यक्ति नहीं बल्कि निराकार चेतना है। शिव तत्व और शक्ति तत्व मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। यहाँ भौतिकता से परे जाकर शून्य या खालीपन का अनुभव होता है। शिव तत्व को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। शिव तत्व वह सर्वोच्च सत्ता है जो स्वयं में संपूर्ण है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। यह सुख दुख, जीवन मरण से परे परमानंद की स्थिति है, जिसे हम शिवत्व कहते हैं। शिवत्व की अनुभूति है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव तत्व सब तत्वों में व्याप्त है। शिव आकाश जैसे हैं। वे सर्वव्यापी सर्वज्ञ हैं। वे काल से परे हैं। वे कलातीत भी हैं। योगियों के हृदय में ऊर्जा रूप में विद्यमान है। प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है। हमारे भीतर की चेतना ही शिव है। जीवन के विकारों को दूर करके ही शिव की अलौकिक चेतना का आभास होता है। पूर्ण रूप से रिक्त हो जाना ही शिवत्व है। शाश्वत सत धन चित धन आनंद, आनंदमय ब्रह्म सत्य जीवंत है। जब वह व्यावहारिक होता है तभी हमें अनुभव होता है। शिव स्वयंभू हैं। उन्होंने अपनी उत्पत्ति स्वयं की है। वे सृष्टि के साक्षी हैं। वे आदि हैं। वे अनादि हैं। वे अंत हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रिशूल की ये तीनों डंडियाँ हैं। वे निर्गुण हैं, निराकार हैं, सगुण हैं। शिवलिंग के रूप में हम उन्हें सगुण रूप में पूजते हैं। जिसको देखा जा सके वास्तव में वह सगुण है, और जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, जो कण कण में व्याप्त है, वो निराकार है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना ही शिव तत्व है। शिव एक अवस्था है। शिव तक पहुंचने के मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो तुम्हारे पास है, चाहे शरीर हो चाहे मन हो। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। अंधकारमय शून्य वही शिव है। शिव आकाश है, मंदिर हैं, विधि विधान हैं। शिव को बाहर मत खोजो। हमारी 2 सांसों के बीच में जो थोड़ा सा शून्य आ जाता है, थोड़ा सा अंतराल आ जाता है, अनुभव करो, वही शिव है। खोजो। 2 सांसों के बीच में, 2 विचारों के शून्य के बीच ही शिव है। शून्य अनंत है। शिव सृजन है, पूरा ब्रह्मांड है। शून्य है, विराट है, प्रकाश है, विक्षोम है। सीमाओं को छोड़ने की का आमंत्रण है। अस्तित्व को मिटाने का नाम ही शिव है। शिव विचार नहीं, वास्तविकता है। शिव आत्मा के पहले वैज्ञानिक है।
वे आदि योगी। भीतर की चेतना नहीं बदलती है। अपने प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। चरम क्षण में सजग रहो। आकाश की नीलिमा में डूबने की बात कहते हैं। पुरानी पहचान को छोड़ना होगा, तभी नई पहचान मिलेगी, तभी शिव की प्राप्ति संभव है। वे विध्वंसक भी हैं। स्मृतियों की पीड़ा, वेदनाएं सभी का विध्वंस करते हैं। मैं को मिट जाने दो। जब यह मिटता है तभी तुम उत्पन्न होते हो, तभी तुम्हारे जीवन का नया जन्म होता है, तभी तुम शिव को प्राप्त करने योग्य बनते हो। अपनी चेतना का मानचित्र समझना होगा। शिव को समझने के लिए अ, ओ, म इन 3 वर्णों से मिलकर ओम शब्द बना है। अ सांसारिक परिस्थितियों में रहना है। ओ स्वप्न अवस्था का नाम और विचार जो चल रहा है। सुषुप्ति में थकान होती है, सपने भी मिट जाते हैं। ये म की अवस्था है। अंत में आती है तुरीय अवस्था। शिव बाजार, कल्पना, गहरी नींद में भी नहीं है। साक्षी को पहचानने पर जो शिव हो जाते हैं वही शिव मंत्र है। शिव हमारी शक्ति है, शिव हमारी जागरूकता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जब निर्माण अष्टकम का निर्माण किया था तो उन्होंने यही कहा था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्षण में शिव समाहित है। उनको पाने के लिए हमें स्वयं को भीतर से खाली करना होगा, तभी उनकी प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।